और मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो ताया हैं, उनके जो बेटे थे हसन साहब, MS जमालुद्दीन साहब, उनके जो बेटे हसन साहब, उनके थ्रू मुझे ये बात पता चली कि अफसर खान नामी जो आदमी है उसको 70% का मालिक बना दिया गया वक़फ़ प्रॉपर्टी पे। हमें इस बात का इल्म भी नहीं है कि उनको मुतवल्ली का राइट कैसे दिया गया, एक वक़फ़ प्रॉपर्टी पे किस तरीके से बना दिया गया। और जब सवाल करने हैं तो बोलते हैं नहीं वक़फ़ प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। मैं ये सवाल वक़फ़ बोर्ड से करना चाहता हूँ कि ये लोग कैसे लोग हैं कि मतलब वक़फ़ प्रॉपर्टी को बेचे जा रहे हैं। बुलायदत स्ट्रीट में है, अलीमुद्दीन स्ट्रीट में है, नारकेल डांगा की प्रॉपर्टी बेच दी गई और तालतला वाली प्रॉपर्टी बेच दी गई। बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं जो हमारे अपने खुद के ख़ानदान के लोग बेच दिए हैं। और ये जो हमारे जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ ममता दीदी से, मेयर साहब से और हमारे एरिया के काउंसिलर से, 100 नंबर कैनिंग स्ट्रीट जो काउंसिलर हैं उनसे और पुलिस से, सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि मेहरबानी करके इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इस पर तवज्जो दें। अल्लाह ना करे कुछ होगा तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा। क्या ये बताएं? मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ख़ास मकसद ये है कि जो लोग मेरे को थ्रेटनिंग दे रहे हैं और जो लोग मतलब मेरे को मुतवल्ली नहीं मान रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना है कि मुझे लीगल तरीके से मुतवल्ली बनाया गया है ताकि उन लोगों को पता चले। और जो चाचा मेरे को रोक रहे हैं टेनेंट को नहीं बताने से, उन तक भी ये बात पहुंच सके। क्या बताया नहीं जा रहा है आपको, ये बताएं। क्योंकि मैं बहुत सारे टेनेंट को लेटर भेज रहा हूं तो पूरे मामला बताएं, क्या मामला? मामला ये है कि मेरे वालिद साहब 2013 में 11 अप्रैल 2013 में इंतकाल करे। उसके बाद मेरे चाचा जो हैं वो मुतवल्ली बने। वो मुतवल्ली बनने के बाद में हम लोग को इतना परेशान करे, कभी गेट बंद कर रहे हैं, कभी ताला मार दे रहे हैं, कभी पानी नहीं दे रहे। तो हम लोग आजिज़ आकर के मेरी वालदा जो है वो हम लोग को दिल्ली लेके चली गई। कुछ टाइम हम लोग दिल्ली में रहे, फिर हम लोग 2020 में हम लोग दिल्ली से वापस आए। आने के बाद में हम लोग देखते हैं क्या ताराचंद में और 100 नंबर अजीज़िया मार्केट में कैनिंग स्ट्रीट में मेरे चाचा ने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया। तो मेरे भाई जो हैं ये यूसुफ मोहिउद्दीन, ये वहाँ पर जा कर के देखते हैं तो वहाँ पे कोई अफसर खान नामी गुंडा है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और यहाँ से तुम चले जाओ, यहाँ पे तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे जो है चाचा जो हैं वो हमको ये बिल्डिंग बेच चुके हैं। तो हम लोग इस चीज़ के लिए फ़ाइट करने के लिए मैं लीगल वे में गया, मैंने कंप्लेंट किया, मैंने अपने चाचा के नाम पे कंप्लेंट किया। ये जो प्रेजेंट मुतवल्ली हैं KMC में और बोर्ड में कि ये प्रेजेंट मुतवल्ली इन्होंने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया। तो उन्होंने इस चीज़ को वक़फ़ में एक लेटर दे करके कि ये जो लेटर आया है इसको आप लोग ध्यान ना दें, नज़रअंदाज करें, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी वक़फ़ ने मेरी बात मानी, मेरी बात को सुनते हुए उस पर लीगल एक्शन ले करके उसके ऊपर केस करवाया। और यहाँ तक कि अभी भी केस चल रहा है। केस चलने के बावजूद भी उसको तोड़ा नहीं जा रहा है। मेरे को ये हैरत की बात है, वो जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है वो कभी भी गिर सकता है। आपने जो कंप्लेंट किया वो कॉपी है क्या? जी मेरे पास कॉपी है जी, बिल्कुल। देख सकते हैं आप। ऐसे चेहरा से थोड़ा सा नीचे, चेहरा से नीचे। हाँ जी। इस कंप्लेंट में आपने क्या क्या कहा है पुलिस को? मैंने KMC में और वक़फ़ बोर्ड में ये बात लिखी कि शेख मोहम्मद शरफुद्दीन साहब जो हैं वो हम लोग के प्रेजेंट मुतवल्ली हैं। उन्होंने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया है, इसके ख़िलाफ़ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो KMC की तरफ से भी इस चीज़ पे कार्रवाई हुई, FIR हुआ, अभी केस चल रहा है इसके ख़िलाफ़। बट पुलिस की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब पुलिस अपने तरफ से कोई बोर्ड जो आपकी हिमायत में है क्या? जी वो मेरे हिमायत में, बिल्कुल मेरे हिमायत में है। साबित करेंगे कि वो क्योंकि उन्होंने मेरे कंप्लेंट लेटर पे उन्होंने एक्शन लिया है, इसलिए वो मेरे हिमायत में है। एक्शन में क्या हुआ? कोई कागज वगैरह या कुछ चिट्ठी आपको दिए हैं? उन्होंने मेरे को कोई चिट्ठी नहीं दी। बट जब मैंने कंप्लेंट किया तो जब उन्होंने एक्शन लिया तो उसके खिलाफ उन्होंने अखबार मशरिक में उन्होंने बाकायदा इसकी न्यूज़ डाली थी कि वक़फ़ बोर्ड पे वक़फ़ प्रॉपर्टी पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है और इस पर कार्रवाई की गई है। तो अभी आपका क्या मांग है, क्या डिमांड है, ये बताएं। मेरा डिमांड ये है कि उस इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाए
और जो वहाँ के जो टेनेंट ये है, कहाँ पर, ये कहाँ का वाकया है ये 100 नंबर कैनिंग स्ट्रीट, अजीज़िया मार्केट और 1 नंबर तारचंद दत्ता स्ट्रीट जो कि हेरिटेज बिल्डिंग है, उस पर उन्होंने इलीगल तामीरात करके लोगों को वो किया है, परेशान किया है। और हम लोग को भी बिल्डिंग में नहीं जाने की इजाज़त है कि आपका कोई इसमें राइट नहीं, आप नहीं जाएंगे। टेनेंट की तरफ से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं और भी बहुत से लोग हैं जो मुझे धमकियाँ डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और यहाँ तक के कुछ टेनेंट और भी लोग हैं जो इरफान अली ताज साहब का नाम लेकर के मुझे डराते हैं, धमकाते हैं। बट इरफान अली ताज की तरफ से मुझे कोई भी रिप्लाई या कॉल्स वगैरह नहीं है, बस खाली लोगों ने उनका नाम लेके मुझे डराया, धमकाया है। कोई ऐसा रिकॉर्डिंग, कोई ऐसा चीज़ आपके पास जैसे आपको धमकाया जा रहा है? जी बिल्कुल है मेरे पास। तो वो सब आप दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकता हूँ। रिकॉर्डिंग तो दिखाया नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, ये बताएं कि आपके चाचा का नाम क्या है और ये कहाँ रहते हैं वो? ये रहते हैं 23 नंबर ज़करिया स्ट्रीट में और उनका नाम है शेख मोहम्मद शरफुद्दीन साहब। और मतलब कि उन्होंने मेरे पे केस किया जब मैं मुतवल्ली बन गया, उनको इस बारे में इल्म हुआ कि मैंने वक़फ़ कंट्रीब्यूशन दिया, तो वो मेरे से ये सवाल करते हैं, वो सारे के सारे मेरे ख़ानदान वाले, कि तुमने वक़फ़ कंट्रीब्यूशन क्यों दिया। ये वक़फ़ का कोई राइट नहीं है कि वक़फ़ कंट्रीब्यूशन किसी से लेगा। वक़फ़ ये किसी का कोई भी आदमी वक़फ़ कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वक़फ़ को नहीं दे सकते। वक़फ़ को इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, कानून से वो कहते हैं कि हम तो कानून से खिलवाड़ कर सकते हैं, ये है वो है, इतनी उल्टी सीधी बातें कि मैं क्या बोलूँ। मैं आजिज़ आ करके आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा कि ये जो है ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही। इस चीज़ के लिए मुझे लीगल स्टेप्स लेना पड़ा और जहाँ तक हो सकेगा मैं इसको आगे लेके जाऊँगा। मामला ये नहीं कि मैं डर के चुप होकर के घर में बैठ जाऊँगा घुस करके। आप कहाँ रहते हैं? मैं 39 डॉक्टर सुंदरी मोहन एवेन्यू में रहता हूँ। आपके वालिद साहब नहीं? मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। ये आपके भाई? ये मेरे भाई हैं। जी, आपको कुछ कहना है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से हमें धमकाया जा रहा है हमारे कज़न्स के थ्रू, हमारे रिश्तेदारों के और हमारे जो वो हैं टेनेंट के थ्रू, तो इससे हमें डर लगा हुआ और हमें और हमारे भाई को, हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए ताकि हम लोग सेफ रह सके ये फाइट करके। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है जो लीगली जाता है उनको डराया धमकाया, उनको मारने की भी कोशिश की जा सकती है। इसलिए हम लोग को सरकार से और पुलिस से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को हेल्प करे और हमें सेफ्टी दे। आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जी, मार देने की जी, धमकी दे और मुझे तो इसका क्या पुलिस कंप्लेन आप लोगों ने किया है? पुलिस कंप्लेन क्या, मैं जब अपनी मार्केट में गया था 100 नंबर कैनिंग स्ट्रीट, तो मुझे उस जगह अफसर खान आदमी मुझे मारा, उसके पास मेरा मेडिकल वो है। और वहाँ पुलिस स्टेशन जाने से भी मुझे डर लगता है क्योंकि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है, मुझे जहाँ तक खबर है। मैं 7 फरवरी 2020 में गया था। उसके बाद भी अब भी मैं अगर जाने की कोशिश करता हूँ तो टेनेंट लोग मुझे डरा के वहाँ से भगा देते हैं कि आप क्यों आ रहे हैं मार्केट में परेशान करने, हम लोग सब एक हैं और यहाँ पे आइएगा तो आपके लिए परेशानी खड़ा हो जाएगा। आप पुलिस स्टेशन जा करके क्या आपको धमकाया गया, तो क्या पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन हमारी कंप्लेन नहीं ली जा रही है। प्रोटेक्शन आपको कैसे मिलेगा? जब तक आप पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, आप अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएंगे, तो पुलिस कैसे साथ देगी? पुलिस हमारी रिपोर्ट नहीं लिखने मांग रही है, पुलिस हमें वहाँ से भेज दे रही है। आप लोगों ने एफआईआर किया था ना, आपने एफआईआर किया था? वहाँ के काउंसलर के लोगों का कहना है कि काउंसलर हमारे स्टेप में, मगर काउंसलर के पास मैं नहीं गया अभी तक। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे बाहर से खुद सरकार या पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, क्योंकि हम लोग को अभी डर लगा हुआ कि हम लोग पुलिस किसके पास जाए, समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। जरूरी जो स्टेप होता है, पहले आप लोकल काउंसलर के पास जाएंगे, फिर एमएलए के पास जाएंगे, पुलिस प्रशासन, ये 3 महकमा है जिससे आपको मदद मिलेगी। तो आप पुलिस प्रशासन के पास गए, अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ जी, तो आप लोकल एमएलए से आपको कांटेक्ट करना चाहिए। आपने किया? एक्चुअली में टेनेंट या हम लोग के रिलेटिव कहते हैं कि हम लोग का जो है पावर है, हम लोग के साथ काउंसलर ये लोग है, मगर अभी तक कोर्ट के थ्रू जाइए फिर। नहीं तो आप लोगों ने एफआईआर किया था, जो आपके भाई को मार रही ये हम लोग कंप्लेंट के लिए लेटर रेडी कर रहे थे, बट जब हम लोगों को कॉल्स आने लगी तो हम लोग डर के मारे घर में बैठ गए कि कहीं हम लोगों को कोई उल्टा सीधे इल्ज़ाम में ना फंसा दिया जाए। ये रहा मेडिकल्स जी, 5 दिसंबर 2021 में मैं मुतवल्ली बना जी, मेरे पास है। ये मेरे भाई का मेडिकल सेट वो है, और ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, आप देख सकते हैं, जो कि बोर्ड से मिला। कब से मुतवल्ली हैं आप? 5 दिसंबर 2021 से मैं मुतवल्ली बना हूँ। ठीक है, ये मेरा लेटर आया हुआ है, ये मेरा रेजुलेशन लेटर है,
ये मेरा रेजोल्यूशन लेटर है। मुतवल्ली बनने के बाद से आपको कोई भी टेनेंट किराया दे रहा है? नहीं दे रहा। ये रहे मेरे पास सारे के सारे लेटर्स आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे लेटर्स मेरे पास आए हुए हैं। ये सारे लेटर्स मेरे पास मेरे चाचा के नौकर जो जयदीप हैं उन्होंने रिटर्न करवा दिए, ये बोल करके कि यहाँ पे सारे टेनेंट नहीं रहते। अगर वो ये यहाँ पे नहीं रहते तो फिर कौन है वहाँ पे जिससे वो भाड़ा उठा रहे हैं? मेरा ये सवाल है। और उन्होंने फिर उसके बाद जब मेरा टेनेंट का नाम पता है आपको? कौन कौन टेनेंट जी, वहाँ रहते जी, हैं? जी। उसका डिटेल्स थोड़ा बताएंगे? जी बिल्कुल मैं बता दूंगा। मीडिया कर्मी को। जी मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ आपको। अरुण कांति विश्वास, मोहम्मद जिया, मोहम्मद अनीसुर कादरी एंड सन्स, और भी बहुत से टेनेंट हैं। और इनमें 2-3 ऐसे टेनेंट हैं जो मेरे चाचा के साथ हैं और मुझे वो थ्रेट करते हैं मार्केट में घुस जाने से। उनका नाम है वो तनवीर अहमद। वो मेरे को 3rd फ्लोर में उनकी शॉप है, वो खिलौने की दुकान है। वो मेरे को बोलते हैं कि तुम किसी से भाड़ा नहीं ले सकते, तुम्हारे चाचा का राइट है, और तुम किसी का बिल पलटी नहीं कर सकते, वो तुम्हारे चाचा का राइट है। तुम अगर करोगे तो तुमको मार्केट में मारेंगे, मार्केट में तुम आओ तुमको हम मारेंगे। तनवीर का कहना है जी तनवीर जी, खिलौने की दुकान है, वो भी टेनेंट है। उनकी 6-6, 8-8 दुकानें। अभी उन्होंने इल्लीगल जहाँ पे हुआ है 4 तल्ले में, वहाँ भी उन्होंने 5-6 दुकानें ली हैं। अब वो क्या है नहीं है मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। ये जिन लोगों का आपने नाम लिया क्या एड्रेस है? जी जिन लोगों का 100 कैनिंग स्ट्रीट अजीज़ा मार्केट में इनकी दुकान है। और वहाँ पे अजीज़ा मार्केट में एक नीचे बर्तन वाले, उनका नाम है जमाल, वो भी इस मैटर में इन्वॉल्व हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन में उनका भी हाथ है। और भी बहुत लोगों का हाथ है। मेरे अपने खुद के ताया जमालुद्दीन साहब, कमालुद्दीन साहब, मंसूर हसन साहब, और यहाँ तक के आपका ये तनवीर अहमद साहब, और भी बहुत सारे लोग इसमें मुब्तिला हैं। अब मैं कितनों के नाम बताऊँगा बैठ करके यहाँ पे? आखिर में आप क्या चाहते हैं ये बताएं? मैं चाहता हूँ कि मेरे टेनेंट मेरे पास आएँ और मेरे से रसीद, मेरे से रेंट बिल लें, और क्या नाम है इसका, ये जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़वाया जाए। मैं दरख्वास्त करता हूँ KMC से, ममता दीदी से, और वक्फ बोर्ड से, और जितने भी ऊपर के मतलब जो ऊपरी पोस्ट पे बैठे हुए हैं उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस पे लीगल से लीगल एक्शन ले करके इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, ताकि लोगों की ज़िंदगी से जो खिलवाड़ हो रहा है उनसे वो खिलवाड़ ना हो, और लोगों की जो ज़िंदगी है उनको बचा सके। अल्लाह ना करे अगर वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर वो गिर गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या प्रशासन लेगी, या ममता दीदी लेंगी, या KMC लेगा, या वक्फ बोर्ड लेगा? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि ना मैंने उसको बनवाया, ना मैं उसमें मुब्तिला। मैं तो दिल्ली में बैठा था, मेरे पीठ पीछे हुआ। और जो 1 नंबर तारचंद दत्ता स्ट्रीट में जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिस मार्केट का आपने नाम लिया, जी, फ्लोर का हुआ? वहाँ पे 4 तल्ला डाला गया, ढलाई हुई 4 तल्ला। और ये जो 1 नंबर तारचंद दत्ता स्ट्रीट है उसके अंदर में करीम खिच्ची का इन्वॉल्वमेंट है, शेख मोहम्मद शरफुद्दीन का इन्वॉल्वमेंट है, और परवेज़ इकबाल साहब जो हैं उनके जो लोग हैं इमरान और इजाज़। मेरे पास उनका एग्रीमेंट रखा था, मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन करे तो उसके बाद मेरे चाचा के साथ मिल करके हम लोग के साथ गेम खेला गया। परवेज़ इकबाल भी उनके साथ मिले हुए थे। इरफान अली ताज और परवेज़ इकबाल के जी, दोनों के लोग जो है उसमें जी, क्योंकि अफसर खान और इरफान अली ताज का इरफान अली ताज से आपकी बात हुई या नहीं? मेरी उनसे डायरेक्टली कोई बात नहीं हुई। इरफान अली ताज क्या उसमें है, उन लोगों के साथ है? मेरे को मेरे टेनेंट के थ्रू ये पता चला। एक दिन मेरे टेनेंट का फ़ोन आता है, वो मुझे कहते हैं मैं इरफान अली ताज के पास बैठा हूँ। आज से पहले मेरा सवाल है, वो मुरादाबादी जो उनकी शॉप है मेरे घर के नीचे, 1 नंबर तारचंद दत्ता स्ट्रीट के नीचे, बिल्डिंग के नीचे, वो किसी के पास भी बैठे हों, मुझे ये बोलने वाले होते कौन है कि मैं इरफान अली ताज के पास बैठा हूँ? मैं क्यों किसी की धमकियाँ सुनूंगा? क्यों मैं किसी से डरूंगा? अरे आप बैठे, आप किसी MLA के पास बैठे, मेरे को क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब आप मुझे डरा रहे, धमका रहे ताकि मैं घर में घुस के बैठ जाऊँ? और ये मेरे चाचा, नाम लेकर जी, वो नाम लेके बोलिए आप, जैसे बोले इलीगल तो उसका एड्रेस के साथ जी, बोलिए। ये मेरे चाचा, जब मैंने लेटर भेजा, लेटर भेजने के बाद में मेरे को ये लेटर भेजते हैं कि कोई भी टेनेंट आपको रेंट नहीं देगा, ना मुझको देगा ना आपको देगा। तो मेरा सवाल ये उठता चाचा से और शेख मोहम्मद शरफुद्दीन साहब से और
सभी टेनेंट से, जो 1 नंबर तारचंद दत्ता स्ट्रीट में और 100 नंबर कैनिंग स्ट्रीट में जो हैं, उन लोग सभी से मेरा ये सवाल उठता है कि अगर आप मेरे को ये लेटर भेज रहे अपना सिग्नेचर करके कि हम आपको भी नहीं देंगे और उनको भी नहीं देंगे, तो फिर आपने किस बिहाफ पे उनको रेंट बिल दिया, रेंट दिया? जबकि मैं मुतवल्ली बना, टाइम पीरियड का मैं मुतवल्ली हूँ, तो आपने किस तरह क्यों दिया? और उन्होंने यहाँ तक कि पिछले 9 साल से मुतवल्ली बने हुए, वो पिछले 9 साल से मुतवल्ली बने, उन्होंने ना ही टैक्स भरा, ना ही उन्होंने वक्फ कंट्रीब्यूशन दिया, ना ही उन्होंने कोई अकाउंट और स्टेटमेंट दिया। ये इन लोग को यही नहीं पता कि मुतवल्ली, अगर कोई भी मुतवल्ली हो, वो अगर 3 साल तक अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट नहीं देता है तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई होता है। अगर वो रिकॉर्डेड मुतवल्ली होते तो उन पे लीगल कार्रवाई होता, बट वो रिकॉर्डेड मुतवल्ली थे ही नहीं, तो किस बात का लीगल कार्रवाई होगा? किस बात की लीगल कार्रवाई होगी? वो तो आराम से बैठ के खाली खा रहे हैं। उनका तो माशाल्लाह गुटियारी में भी ज़मीन है और खिदिरपुर में भी ज़मीन है, ना जाने कहाँ कहाँ उन्होंने वक़्फ़ स्टेट का पैसा कहाँ कहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। हम लोग का सारा पैसा मारा, इतनी सारी बिल पलटियाँ करी, अभी जो 4 तल्ला दला उसका कोई हिसाब नहीं। हिसाब मांगने जाओ तो बोलते हैं तुम छोटे हो, तुम छोटे बने रहो। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? अगर मैं छोटा हूँ तो क्या मैं हिसाब नहीं ले सकता हूँ? मैं बेनिफिशियरी हूँ, मेरा बिल्कुल राइट बनता है हिसाब लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।